नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। पलामू में शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां 6 अपराधियों ने पति के सामने ही उसकी पत्नी से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। घटना मनिका थाना क्षेत्र की है। पीड़ित पक्ष ने सतबरवा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि रेप के बाद उसकी पत्नी का अपहरण भी कर लिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार को पति से झगड़ा कर पत्नी चली गई थी। खोजबीन के बाद उसका पता चला, लेकिन पत्नी अपने पति के साथ जाने को तैयार नहीं थी। इसी बीच मनिका थाना क्षेत्र के एक गांव के पास 6 अपराधियों ने उन्हें रोक लिया और क्रशर की ओर ले गए। आरोप है कि पति के इस दौरान अपराधियों ने जमकर पिटाई भी की और पत्नी का उसके सामने ही गैंगरेप किया। पति ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई और मनिका थाने की पेट्रोलिंग पार्टी को जानकारी दी, लेकिन उसे सतबरवा थाने में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी गई। इस पूरे मामले में पुलिस ने अभी तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ लगातार जारी है। और देखिए, इस मामले को लेकर बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने पलामू की घटना पर ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए उन्होंने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। अपने ट्वीट में बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि पलामू में पति के सामने ही महिला से 6 लोगों के द्वारा सामूहिक दुष्कर्म की घटना से झारखंड के लोगों का सिर शर्म से एक बार फिर से झुक गया है। भ्रष्ट हेमंत सरकार की 1000 दिन के विनाशकारी उपलब्धि में एक यह मामला भी अब जुड़ जाएगा। तो बाबूलाल मरांडी का ये ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर उन्होंने लिखा है कि पति के सामने महिला से 6 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। इस घटना से झारखंड के लोगों का सिर झुक गया है। और ये ट्वीट झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने किया, जिसमें दीपक प्रकाश ने भी जमकर सरकार पर हमला बोला। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि पलामू में पति के सामने महिला से 6 लोगों के द्वारा सामूहिक दुष्कर्म की घटना पूरे झारखंड को शर्मसार करने वाली है। भ्रष्ट हेमंत सरकार सिर्फ राज्य को लूटने में मस्त है। मुख्यमंत्री सिर्फ अखबारों में बड़ी बड़ी डींगे हाँकने में व्यस्त हैं। राज्य सरकार अविलंब अपराधियों को गिरफ्तार करे। और बड़ी खबर आपको दुमका से बताते चले, जहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। डायन बिसाही को लेकर प्रताड़ना के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। उन पर 3 महिला और 1 पुरुष को जबरन गंदा पिलाने के साथ ही गर्म लोहे से दागने का आरोप था। सरैयाहाट थाना प्रभारी ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रताड़ना के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। डायन बिसाही को लेकर प्रताड़ना के आरोप में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन पर 3 महिला और 1 पुरुष को जबरन गंदा पिलाने के साथ ही गर्म लोहे से दागने का भी आरोप लगा था। और अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला आखिर क्या है। तो दुमका में सरैयाहाट थाना क्षेत्र के असवारी गांव में डायन के आरोप में 4 लोगों के साथ शनिवार को मारपीट की गई थी। इन्हें गंदा पिलाया गया, साथ ही गर्म लोहे से पूरे शरीर को भी दागा गया। पीड़ितों में 3 महिला और 1 पुरुष शामिल हैं। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार इतना सहमा हुआ था कि किसी ने पुलिस से मदद मांगने तक की हिम्मत नहीं की। कल पुलिस को जब इसकी जानकारी मिली तो थाना प्रभारी ने गांव में पुलिस बल भेजकर सभी को इलाज के लिए सरैयाहाट सीएचसी भिजवाया, जहां इलाज के बाद 2 की हालत बिगड़ती देखकर हायर सेंटर में रेफर कर दिया गया। लेकिन इस पूरे मामले में अब पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो 4 लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार की ये पूरी घटना, जहां पर गंदा पिलाकर गर्म लोहे से शरीर को दागा गया। पीड़ितों में 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। डायन बिसाही का आरोप इन पर लगाया गया था। 2 लोगों की इसमें हालत गंभीर बताई जा रही है। और दुमका से हमारे सहयोगी नितेश कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए। नितेश, आखिर एक सभ्य समाज में इस तरीके की वारदात सामने आती है, ये कहां तक सही है और क्या लोगों में अभी भी जागरूकता का अभाव है और इसी वजह से इस तरीके की घटना एक के बाद एक सामने आती रहती है? जी, जिस तरह से घटना दुमका में एक बार फिर देखने को मिली है, कहीं ना कहीं ये जरूर कहने की बात है कि लोग अब भी जागरूक नहीं है। लगातार जो अंधविश्वास कर में है, डायन बिसाही का आरोप लगाकर इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल जो है पुलिसिया कार्रवाई की अगर बात करें तो कल देर रात में ही एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज करने के बाद कल रात जो है सरैयाहाट की पुलिस छापेमारी की और इस मामले पर 6 लोगों की फिलहाल में अभी गिरफ्तारी इस मामले पर हुई है। जी चलिए नितेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और धनबाद में नौकरी दिलाने के नाम पर एक युवती से यौन शोषण का मामला सामने आया है। ठेके जाने के बाद जब पीड़ित लड़की ने एसएसपी कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई, पीड़ित का आरोप है कि सरायढेला में
कुलासुमा के रहने वाले राजेंद्र कुमार पांडे ने 1 साल पहले नौकरी का झांसा दिया था और उसके साथ संबंध बना लिया था, जिसका उसने वीडियो भी बना लिया था और तब से डरा धमकाकर उसका यौन शोषण किया जा रहा है, लेकिन नौकरी नहीं दिला सका। 1 महीने पहले लड़की ने सरायढेला थाने में भी आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद थक हारकर लड़की ने एसएसपी को आवेदन कर इंसाफ की अब गुहार लगाई है। झांसा दे के मेरे साथ गलत यौन शोषण किए गए, मतलब बुला के, मतलब कहते हैं यहाँ नौकरी, डर से, मतलब डरा के रखते थे कि ज़्यादा करेगी किसी को तो वीडियो वायरल कर देंगे। उनके पास वीडियो भी है और वो बोले कि वायरल कर देंगे, ज़्यादा करेगी तो दोस्तों के साथ फिर गलत करवाएंगे, पूरा धमकी, मारपीट की धमकी देते। और देखिए, कोडरमा पुलिस ने 2 क्विंटल अवैध विस्फोटक के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। डोमचांच पुलिस ने कराखुट में छापेमारी कर एक टेम्पो से 50-50 किलो के बोरे में भरा 2 क्विंटल अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया। इस विस्फोटक के साथ गिरफ्तार सभी 4 लोगों को फिलहाल जेल भेज दिया गया है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो धनबाद से ये बड़ी खबर, जहां पर हादसे की आशंका जाहिर की जा रही है। 2 फीट चौड़ा, 5 फीट गहरा ये बीच सड़क पर गोफ बन गया है। निर्माणाधीन सड़क पर ये गोफ बना है। आपको बताते चले कि गोफ में लगातार जो धुआं है वो निकल रहा है और इसकी वजह से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो आप देखिए, लगातार गैस निकल रहा है। झरिया बलियापुर मेन रोड के घनुडी के पास बीच सड़क पर यह गोफ बन गया है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। करीब 2 फीट चौड़ा और 5 फीट गहरा गोफ ये बताया जा रहा है। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा को लेकर चल रहा विवाद अब खत्म हो चुका है। दरअसल राजधानी के रातू रोड में आरआर स्पोर्टिंग क्लब ने प्रशासन के साथ विवाद के बाद पूजा से अलग हटने का फैसला किया था, जिसे लेकर पंडाल निर्माण कार्य को 2 से 3 दिनों तक रोक भी दिया गया था। पूरा विवाद पंडाल के गेट को लेकर था, जिसको लेकर स्थानीय सुखदेव नगर थाना की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब प्रशासन के साथ बातचीत के बाद इस पूरे विवाद को सुलझा लिया गया है। आरआर स्पोर्टिंग क्लब का पंडाल इस बार ऑडम थीम में नजर आएगा। इसमें आपको मानव जीवन के विकास के साथ साथ आदिवासी सभ्यता संस्कृति की झलक भी नजर आएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा। दुर्गा पूजा की जब भी बात आती है तो राजधानी रांची के रात रोड में आरआर स्पोर्टिंग क्लब की जो पूजा होती है वो खासा आकर्षण का केंद्र होता है। यहाँ जो पंडाल बनता है वो पंडाल वास्तव में देखते ही बनता है। 2 साल के बाद, जब कोरोना के बाद इस बार जो पूजा हो रही है, हालांकि पंडाल को लेकर प्रशासन के साथ कुछ विवाद हो गया था, जिसके बाद काम भी रुक गया था। हम सीधे बात करेंगे, जिसके बाद आरआर स्पोर्टिंग क्लब ने इस पूजा से खुद को अलग कर लिया था। हमारे साथ आयोजक है रोहित यादव। ये क्या विवाद हुआ कि इतनी धूमधाम से जो पूजा होती है, अचानक आपने पूजा से अलग होने का फैसला किया था? देखिए, एक हफ्ते पहले क्या हुआ था कि निर्वाचन विभाग के सामने हमारा गेट लग रहा था, लाइटिंग वाला गेट, तो उसको हटाने की बात चली थी। तो हमने बोला मैडम को ठीक है हम हटा लेते हैं, ठीक है ना। फिर लेकिन मैटर सब सॉल्व आउट कल ही हुआ एसएसपी सर के सामने, तो सर सारा कुछ सॉल्व आउट हो गया, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे बहुत सारा ट्रैफिक भी जाम हो रहा था, तो मैडम का भी कहना सही था, तो हम लोग ने भी कॉर्पोरेट किया, सर ने भी कॉर्पोरेट किया, बोला सब सॉल्व आउट कर लीजिए आप लोग। तो हम लोगों ने इस बार, जाहिर है कि 2 साल बाद पूजा हो रही है, था धूमधाम से पूजा होने की तैयारी है, तो प्रशासन शायद आपको कोई निर्देश दे रहा होगा कि जो भी श्रद्धालु आए उनके निकलने की जगह एक सुनिश्चित हो। जी जी जी। तो ये इस बार जो हम राहुल जी ये बताइए कि ये जो पूजा हो रही है, प्रारूप इस बार जो श्रद्धालुओं को देखने को मिलेगा, कौन सा प्रारूप मिलेगा? इस बार जो हम लोग थीम बना रहे हैं वो ऑडम बना रहे हैं। ऑडम का मतलब है जैसे आदिवासी पूर्वज जमाने में जैसे वो घर बनाते थे, जैसे पुआल से, लकड़ी का छिलके से, लकड़ी का थोड़ा थोड़ा जो पार्ट्स है उससे बनाते थे, उसी थीम पे आपको देखा जाएगा। यानी आदम जमाने में जो लोग रहते थे, यानी मानव सभ्यता का जब से विकास होना शुरू हुआ, तो इस बार आप दिखाए हैं कि वास्तव में मानव ने तरक्की कैसे की। हाँ जी, इस बार हम लोग यही सब चीज़ दिखा रहे हैं उनके घर के बारे में, कि वो घर पे कैसे रहते थे और घर का वो स्ट्रक्चर कैसा था, वही सब चीज़ हम दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं।
श्रद्धालुओं को इंतजार भी है कि इस बार आरा स्पोर्टिंग क्लब में पूजा किस तरीके से होती है, पंडाल का आकर्षण क्या होता है। लेकिन जो भी विवाद था वो तमाम विवाद अब खत्म हो चुके हैं। लोगों को एक भव्य पूजा का आयोजन यहाँ देखने को मिलेगा। श्रद्धालुओं को इंतजार भी है कि राजधानी रांची में 2 साल बाद हो रही पूजा आखिर होगी तो कैसी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और दिसंबर और जनवरी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का देवघर दौरा हो सकता है, ये जानकारी दी है गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने। सांसद ने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठी जिस तरीके से आदिवासी और गरीब युवतियों को अपने जाल में फंसाकर धर्मांतरण करवा रहे हैं और उनके साथ लगातार अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, उसे लेकर भी गृह मंत्री के संभावित दौरे के बाद स्थिति साफ हो जाएगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि गृह मंत्री के दौरे के बाद इस इलाके में औद्योगिक विकास की रफ्तार और भी ज्यादा बढ़ेगी। मुझे लगता है कि दिसंबर जनवरी में यहाँ माननीय गृह मंत्री जी का भी दौरा होगा, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है यहाँ बहुत बढ़ गए हैं और ग्रूमिंग गैंग एक्टिव है, जो आदिवासी और अनुसूचित जाति की या गरीब जो लड़कियाँ हैं उनको वो शिकार करती हैं। तो हमने माननीय गृह मंत्री जी से मिलकर ये आग्रह किया है वो संथालपना का दौरा करने के लिए। शायद वो देवघर आएंगे और देवघर आएंगे तो कई एक इंडस्ट्री है जो कि उनके विभाग का है, मैं अभी उसका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि दिसंबर जनवरी में यदि उनका दौरा, प्रस्तावित दौरा यदि हो गया तो एक तो NIA यहाँ कैसे काम करेगी, साइबर क्राइम पे कैसे कंट्रोल होगा, बांग्लादेशी ग्रूमिंग गैंग कैसे ख़त्म होगा, ये हो जाएगा। और दूसरा यहाँ रोजगार के जो साधन हैं उसके लिए भी कई एक योजनाओं का जो है वो शिलान्यास और उद्घाटन। नवरात्रि के पहले दिन राजधानी रांची के तमाम देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। रांची के किशोरगंज में 132 साल पुरानी देवी मंडप मंदिर की अपनी महिमा रही है। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है और लाल फूल से मां का श्रृंगार किया जा रहा है। रांची के किशोरगंज देवी मंडप मंदिर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा। शारदीय नवरात्र के पहले दिन आज मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। राजधानी के तमाम मंदिरों में जहां भी देवी मंडप है वहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। हम इस मौजूद है राजधानी के 132 साल पुराने मंदिर में, जहां आप देख रहे हैं कि मां दुर्गा की पूजा के लिए यहाँ पर किस तरह श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही उमड़ी है। पंडित जी, आज माँ के जो है शैलपुत्री की पूजा, माँ की जो पूजा होती है कितनी फलदायक है? आज की माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और यह बहुत ही फलदायक है और मनुष्य आज जो पूजा करते हैं उनके हर इच्छा माता है सो पूर्ण करती है। आज के दिन लाल फूल से माँ का श्रृंगार किया जाता है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं सुबह से ही माँ के चरणों में पहुँचे हैं। यहाँ पर आज जो सुबह पूजा के लिए आप लोग पहुँचे हैं, यानी माँ से क्या मांग रही हैं? आशीर्वाद मांग रहे हैं कि जो भरा पूरा घर बना रहे परिवार के लिए आशीर्वाद मांग रही है। यहाँ पर और कई श्रद्धालु हैं। आज जो नवरात्र की आज से जो शुरुआत हो गई तो कितना और दिनों से कितना अलग महसूस होता है? देखिए, आज के दिन जब नवरात्र शुरू होता है तो यहाँ पूरा देवियों को, महिलाओं को पूरा देवी मंडप में भीड़ लगता है और सब एकदम मन से, शौक श्रद्धा से अपना खुशहाल है, परिवार खुशहाल है, सब एकदम अच्छा से पूजा करते हैं। एकदम यहाँ पर देख रहे हैं कि हर उम्र के यहाँ पर हैं, महिलाएं हैं, युवा भी हैं। साथ में एक ही परिवार की मंगल कामना के साथ साथ ये भी मांग कर रही हैं कि माँ अपने चरणों में हमारा स्थान बनाए रखें। आज जो माँ की पूजा आप लोग कर रहे हैं तो इससे पहले दुर्गा पूजा 2 साल मनाई गई और इस बार जो नवरात्र आई है, कितना मन में उत्साह? बहुत खुशी है। 3 साल बाद ये नवरात्र फिर से मतलब कि पुराना ऐसा मनेगा, जैसे हर साल भीड़ रहता था, हर पंडाल में भीड़ रहता था, उस टाइप से देखने को मिलेगा। 2 साल जो पूजा नहीं हुई है, इस बार माँ का जो रूप है कैसा नजर आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको बता दें कि इस मंदिर की स्थापना 1890 में हुई थी। 132 साल पुराना माँ का मंदिर है और माँ के इस मंदिर में हर बार नवरात्र में काफी भीड़ उमड़ती है। भक्तों का भी कहना है कि इस बार हर कुछ बदला है। माँ भी बदले स्वरूप में नजर आ रही है, भक्तों को दर्शन दे रही हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।
और झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर में इस बार अखबार से बना मां दुर्गा का पंडाल लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। सीनियर फेलोशिप मूर्तिकार अवार्ड से सम्मानित मार्केंडे जजवाड़ी की टीम ने करीब 12,000 अखबार के पन्नों से देवी दुर्गा का पंडाल बनाया है, जहां मां भगवती की प्रतिमा विराजमान होंगी। पूरी तरह इको फ्रेंडली पंडाल का निर्माण लोगों को काफी पसंद आ रहा है। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष दुबे। दुर्गा पूजा नज़दीक है, ऐसे में देवघर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी में हर त्यौहार, हर पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कई जगह विशेष पंडाल बनाए जाते हैं। आप आज तक सुने होंगे कि मूर्तियां जो हैं इको फ्रेंडली बनाई जाती है, लेकिन हम आपको आज एक ऐसे पंडाल से रूबरू कराने जा रहे हैं जो पंडाल इको फ्रेंडली है। आप मेरे पीछे जो ये पंडाल देख रहे हैं, ये पूरी तरह से न्यूज़पेपर से बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत और कितना भव्य यह पंडाल बनाया गया है। और जो इसको बनाने वाले हैं वो सीनियर फेलोशिप अवार्ड भारत सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा इन्हें अवार्ड भी कला में मिल चुका है, मूर्तिकार में। और ये लगातार हर बार कुछ न कुछ नए थीम के साथ यहाँ पर पंडाल बनाते हैं। इस बार जो है वो पेपर से बनाए। कितने दिन लग गए, कितने पेपरों का आपने यूज़ किया न्यूज़पेपर का? 20-22 दिन से हम लोग लगे हुए हैं। मैं अपने पूरे टीम के साथ, मेरे कला निकेतन के जितने स्टूडेंट हैं सबको लेके मैंने काम किया, ताकि उन लोगों को क्रिएटिविटी के बारे में जिज्ञासा हो और नई चीज़ सीखने को मिले। हर बार नया थीम, ये कैसे सोचते हैं? नया थीम नहीं देंगे तो फिर लोग कैसे चर्चा करेंगे जो अगले इस बार क्या देखेंगे। हर के मन में ये आती है बात जो इस बार पुटरू जी क्या नया करने को है। तो इसलिए मैंने इस बार न्यूज़पेपर, जो कि पेपर के माध्यम से लोग हंसी खुशी गम राजनीतिक अखबार न्यूज़ पढ़ते हैं, लेकिन मैं इसके अलावा यह दिखाना चाहा जो वो हो जाने के बाद पेपर रद्दी हो जाता, रद्दी में नहीं होने दिया। उस पेपर से मैंने आर्ट वर्क किया, जिससे कि दुर्गा पंडाल को यहाँ बनाया। कितना अखबार पूरा लग गया था इसमें? पहले लॉट में तो हम 1000 पीस मंगवाए थे, तो 1000 मीन्स एक पेपर में 16 पेज होता है। तो 8 पेज होता है, तो 8000 पेपर तो पहले आ गया था। फिर लास्ट में कुछ घटा था, 200-300 और लॉट मंगवाए थे। 12,000 कम से कम पेपर का यूज किया गया है। कितना उत्साह होता है जब सर से इस तरह की चीज़ें सीखते हैं, क्रिएटिविटी चीज़ें सीखते हैं और पंडाल इस तरह बनाते हैं? बहुत सारा उत्साह होता है, एकदम दिमाग का मन खुश हो जाता है। हम लोग पिछले बार भी यहाँ काम किए थे, उसमें हम लोग चम्मच का यूज़ किए थे, लकड़ी का, और इस बार पेपर का यूज़ कर रहे हैं। और इसमें सब बताना चाहते हैं कि जैसे साल भर इसको पढ़ते हैं, देखते हैं, उसी से बनाने का नया नया तरीका दिखाए हैं। और इसमें आदमी सब आ रहे हैं जो सेल्फी ले रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। तो हम ये कह सकते हैं कि बैद्यनाथ की नगरी जो है सांस्कृतिक राजधानी, यहाँ पर इको फ्रेंडली पंडाल भी बनाया गया है जो काफ़ी आकर्षक भी है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। देवघर परंपराओं का शहर है। यहाँ बैद्यनाथ धाम के साथ ही कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जहाँ सदियों से परंपरा का पालन किया जाता है। उनमें से एक है देवघर का रोहिणी मंडप, जहाँ पहले दिन से ही देवी दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जाती है। आमतौर पर देवी दुर्गा के दाहिने ओर गणेश और बाईं ओर कार्तिकेय होते हैं, लेकिन यहाँ बाईं ओर गणेश और दाईं ओर कार्तिकेय विराजमान होते हैं। इसके पीछे एक कहानी भी छिपी है। वहीं ये भी मान्यता है कि देवघर में जितने भी दुर्गा मंडप हैं, सभी में रोहिणी दुर्गा मंडप से ही सिंदूर लिया गया था। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष दुबे। 51 शक्तिपीठों में से एक देवघर भी शक्तिपीठ कहा जाता है। आज शारदीय नवरात्रा का पहला दिन है और इस वक्त हम मौजूद हैं देवघर के रोहिणी में। कहा जाता है कि देवघर के आसपास जितने भी गांव हैं, यहीं से शुरुआत की गई थी, जो दुर्गा पूजा की शुरुआत की गई थी। उसके बाद यहाँ से मंदिर का भीतरखंड हो, चाहे कहीं और जगह का हो। और यहाँ पर विशेषता ये है, परंपरा ये रही है कि पहले ही दिन से आप देख सकते हैं कि आज पहला दिन है और आज से ही यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू कर दी जाती है। माँ भगवती विराजमान हो जाती है। दूसरी तरफ यहाँ की एक अनोखा रहस्य भी है। आप देख सकते हैं कि माँ भगवती जो है, माँ दुर्गा जो है, उनके बाईं ओर जो है गणेश जी हैं और दाहिनी ओर कार्तिक जी है। ऐसे अमूमन होता है कि कहीं और जगह आप जाएंगे तो दाहिनी तरफ गणेश जी होते हैं और बाईं तरफ कार्तिकेय जी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ठीक उसके विपरीत है। क्या इसके परंपरा रही है, क्या महत्व है, हम यहाँ के पंडित जी से जानते हैं। और ये क्या परंपरा रही है, किस तरह से यहाँ पर निर्वहन किया गया है? ये जो निर्वहन किया गया है यहाँ पर, उस टाइम में अंग्रेज के शासन में पूजा होता था,
तो घुड़सवार सब लगल रहता था। तो उस टाइम में बोला क्या शक्ति है इस माटी की मूर्ति में पूजा करते हैं, तो कुछ शक्ति है तो दिखावे। तो यहाँ के जो आचार्य थे वो कोई बंगाली थे, वो पूजा करा रहे थे। उस टाइम में वो कहे ओ तुम देखना चाहते हो तो रुको तुम दो मिनट मैं दिखाता हूँ। और वही कह करके उन्होंने फाटक बंद किया 2 मिनट में, और 2 मिनट फाटक बंद करने के बाद में गणेश जी चले आए बाएं की ओर और कार्तिक जी चले गए दाहिने की ओर। ये देखते ही वो अंग्रेज के जो अफसर थे वो धाराशाही तुरंत गिर गए और बोले नहीं माँ में शक्ति है, इनकी पूजा पूरा विधि विधान से किया जाए और सुंदर ढंग से किया जाए। और से ये चला हाँ बस उसी टाइम से चला आ रहा है और उसी टाइम से इसी तरह पूजा हो रहा है। बहुत धूमधाम से होता है पूजा यहाँ पर। जी बिल्कुल, देखिए कि परंपराओं का शहर है, अनेक परंपराओं का निर्वहन यहाँ पर किया जाता है, जिनमें से एक देवघर के रोहिणी दुर्गा मंदिर भी है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। Headlines presented by